प्रिय छात्रों नमस्कार। राजेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो मेरे पास प्रश्न दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 176 मीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो चलिए, हमें एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 176 मीटर स्क्वायर और हमें बतलाना है वृत्त की त्रिज्या। देखिए, इस बिंदु का नाम है वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, जो भी हमें देगा उसी का हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बतलाइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है फार्मूला, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो लिखेंगे 176 बराबर पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 गुने आर का स्क्वायर। 22 इस पर लगाएंगे तो पलटेगा, क्योंकि 7 जाएगा ऊपर और 22 आएगा नीचे। तो हम आगे लिखेंगे 176 गुने 7 जाएगा ऊपर और 22 आएगा नीचे, बराबर में इस पर संख्या है आर स्क्वायर। 22 से काटिए, 22 76 से 8 मरतबे कटेगा। तो हम 8 में गुना करेंगे 7 से, तो कितना होगा 8 सते 56। 8 में गुना करेंगे 7 से तो कितना होगा 8 सते 56 बराबर आर स्क्वायर। इस संख्या इस पर स्क्वायर है, इस पर आएगा तो रूट चलेगा, तो रूट हो जाएगा 56 बराबर आर। 56 को हम आगे तोड़ सकते हैं, 4 गुने 14 बराबर आर। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और रूट 14 का वर्गमूल नहीं होता है। तो आर का मान हमें निकल चुका है 2√14। तो हमें त्रिज्या निकालनी थी। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में कितना दिया है, 2√14 है या नहीं। तो ऑप्शन में 2√14 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 में। तो चलिए हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो चलिए, हम वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो हम प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। इस परिधि, देखिए इस परिधि हमें ज्ञात करना है। इस जितना क्षेत्र है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं त्रिज्या, और इस किनारे वाला लाइन को बोलेंगे परिधि। तो चलिए, हमें क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम फार्मूला लिख चुके हैं पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 154। तो हम लिखेंगे 154 बराबर पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर। आगे हम इस पर लेके आएंगे, तो 154 गुने 7 बटे वाली संख्या ऊपर में जाएगा, तो 7/22 बराबर में इस पर बचेगा आर स्क्वायर। इसको 22 से काटिए, 22 से 54 से 7 बार में कट जाएगा। तो 7 में गुना करेंगे 7 से, तो कितना होगा 7 से 49 बराबर में बचेगा आर स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट सटेगा, तो कितना होगा √49 बराबर में बचेगा आर। तो चलिए 49 का वर्गमूल बतलाइए। तो 49 का वर्गमूल होता है 7 बराबर, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आया है। तो हमें आर का मान निकल गया है। तो हमें बोला गया कि वृत्त की परिधि निकालिए। तो चलिए, हम वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाते हैं। तो हम लिख चुके हैं वृत्त की परिधि बराबर 2πr, जबकि हमें आर का मान दिया गया है 7। तो हम आगे हल करेंगे, 2 गुने पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 गुने
आर का मान कितना है, तो आर का मान हमें निकल चुका है 7, तो लिखेंगे 7। तो 7 से 7 कैंसिल होगा, तो बचेगा 22 में गुना करेंगे 2 से, तो 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो चलिए हम आगे प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो हमें बोला गया कि वृत्त का क्षेत्रफल है वृत्त की परिधि से 7 गुना अधिक है। तो कौन अधिक है, तो क्षेत्रफल अधिक है, तो हम परिधि में गुना करेंगे 7 से। तो हमें बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल है वृत्त के परिधि का 7 गुना अधिक है, तो कौन अधिक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वृत्त की परिधि से कितना गुना अधिक है, तो 7 गुना अधिक है, तो हम इसमें 7 गुना करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो इसमें 7 से गुना करना होगा। तो वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वृत्त के परिधि से 7 गुना ए अधिक है, केकरा से, तो वृत्त के परिधि से, तो हम इसमें 7 से गुना करेंगे। तो चलिए हम आगे हल करेंगे। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल होगा, और आगे हम कैंसिल करेंगे। देखिए इस पार कितनी आर संख्या है, तो आर 2 बार है, तो हम इसको आपको समझने के लिए 2 बार आर लिख देंगे, बराबर 7 दूनी के 14 गुने आर। देखिए एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो आर बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, तो आर बराबर होगा 14। तो हमें ज्ञात करना है वृत्त की परिधि। तो चलिए वृत्त की परिधि के फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो आगे हम इसे हल करेंगे। 2 गुने पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान कितना है, तो 14। 7 से काटिए, तो 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44 और 44 दूनी के 88। तो हमें 88 इकाई निकल गया है। तो चलिए देखिए प्रश्न 3 का आंसर कितना होगा, 88। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 88 इकाई। कोई संख्या अगर नहीं है तो इसको हम इकाई मानेंगे, मीटर में जाते तो मीटर में मानते, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं तो इकाई में होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 4 पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें बताया गया है कि एक वृत्त की परिधि और एक वृत्त की त्रिज्या का अंतर दिया गया है 37। अंतर का मतलब होता है घटाव। तो चलिए हम लिख चुके हैं कि वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की त्रिज्या बराबर 37 सेंटीमीटर। तो हमें दिया गया है परिधि और वृत्त की त्रिज्या का अंतर मतलब घटाव। तो चलिए बतलाइए वृत्त की परिधि के फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है 2 पाई आर माइनस वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, तो आर, बराबर कितना दिया गया है 37। तो इसमें कितना कॉमन है, तो चलिए बतलाइए। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं आर। हम आर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 पाई। 2 पाई आर हम कॉमन लिए हैं, माइनस कुछ नहीं संख्या हम आर कॉमन लिए हैं तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बराबर 37। आर इंटू 2 गुने पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 बराबर 37। आगे में इसे हल करेंगे। आर इंटू 22 में 2 से गुना करेंगे, 22 दूनी के 44/7 माइनस 1, कुछ नहीं के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, बराबर 37। इसको हम एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 7 ही होगा एलसीएम। तो 1 मरतबे लगेगा
तो 44 मतलब 1 मरतबे माइनस 7 बार में लगेगा तो 7 में गुना होगा 1 से, तो लिखेंगे 7 बराबर 37। इसको हम घटाएंगे तो आगे लिखेंगे आर इंटू का मतलब होता है गुना। 44 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, तो चलिए बतलाइए। तो बचेगा 37 बटे 7 बराबर 37। कुछ नहीं के बटे में हम 1 लिख सकते हैं और ऊपर ऊपर संख्या कट जाएगा, जैसे 37 तो ऊपर में होगा आर बटे 7 बराबर में इतना कितना संख्या बचा है, तो कुछ नहीं तो बचा तो 1 लिखेंगे और बटे में भी 1 है। तो यदि दोनों कड़ी बट्टे में संख्या और बीच में बराबर तो तिरछा तिरछी हम गुना कर देंगे। तो आर में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आर में गुना करेंगे 1 से तो आर और बराबर 7 में 1 से गुना होगा तो 7। तो हमें आर का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें आगे बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लिख चुके हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान कितना दिया गया है तो 7। तो आर हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार। आर के स्क्वायर है तो 7 गुने 7। तो 1 7 से 7 कैंसिल, तो 22 में गुना करेंगे 7 से, तो 22 से 54 से, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए हम 154 सेंटीमीटर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हम 4 में देखेंगे। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 में। तो प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, तो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो चलिए हमें एक गाड़ी का पहिया दिया गया है, तो पहिए की त्रिज्या दिया गया है 0.25 मीटर। तो हमें बोला गया कि 11 किलोमीटर ये पहिया है, आगे में है जैसे रोड पर जाएगा। तो बोला गया कि 11 किलोमीटर दूरी तय किया है। कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो बोला गया कि 11 किलोमीटर तय करने में यदि एक पहिया जैसे इस तरह से आगे में है घूमेगा, तो ये पहिया ऐसे ऐसे घूमेगा। तो हो सकता है कि ये पहिया यहाँ से शुरू किया, आगे में चलते चलते ये पहिया यहाँ 1 चक्कर होगा, आगे में जाएगा 2 चक्कर 3 चक्कर, 11 किलोमीटर जाएगा तो कितनी चक्कर ये लगाएगा। तो हमें बोला गया कि चक्करों की संख्या कितनी होगी। तो हमें त्रिज्या दिया गया है और कुल दूरी दिया गया है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि पहिए की त्रिज्या बराबर आर बराबर 0.25 मीटर और कुल दूरी बराबर 11 किलोमीटर। तो हमें मान किलोमीटर या मीटर में ही रखना होगा। जैसे ये संख्या आर त्रिज्या मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में बदलेंगे। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इसमें हम 1000 से गुना करेंगे तो ये भी संख्या मीटर में होगा। तो चलिए हम आगे निकालते हैं चक्रों की संख्या, यानी कितने चक्कर लगाएगा। तो हम लिखेंगे चक्रों की संख्या बराबर, तो हम लिख चुके हैं कि चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे वृत्त की परिधि। तो कुल दूरी हमें कितना दिया गया है, तो 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर बटे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो 2πr फार्मूला होता है। तो चलिए हम आगे हल करेंगे। 11 किलोमीटर है, इसको हम 1000 से गुना कर देंगे तो ये संख्या मीटर में हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए हम 1000 से गुना किए हैं बटे 2 गुने पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान हमें कितना दिया गया है 0.25 0.25। तो चलिए हम आगे इसे हल करेंगे।
11 गुने 1000 मीटर बटे 2 गुने 22/7 गुने 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 गो जीरो बैठेगा, जैसे 25/100। दशमलव कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद, तो 2 हम जीरो लगाए हैं। तो चलिए हम आगे इसे हल करेंगे। तो हम इसको पलट देते हैं, जैसे 11 गुने 1000 गुने 7 जाएगा ऊपर और 22 आएगा नीचे, गुने 100 जाएगा ऊपर और 25 आएगा नीचे, और बटे में है 2। चलिए इसको काटिए। तो इसको हम काटेंगे 11 दूनी के 22 से, तो इसे काटेंगे हम 25 चौके 100 और 2 दूनी के 4। तो ऊपर में कितना होगा? 7 में 1 से गुना होगा। तो चलिए बतलाइए 7 पर कितना जीरो होगा? तो 3 जीरो। तो कितना चक्कर लगाएगा? तो 7000 चक्कर लगाएगा, 7000 चक्कर। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 5 में 7000 चक्कर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 में। तो प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि एक पहिए 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? तो चलिए देख लीजिए, एक पहिया है, तो पहिए बोला गया कि 88 किलोमीटर दूरी तय करती है। जैसे कोई पहिया है, कितना दूरी तय करता है? तो 88 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो बोला गया कि 88 किलोमीटर दूरी तय करने में ये पहिया एक चक्कर, 2 चक्कर, यानी कितनी चक्कर लगाता है? एक गोले वाले घूम जाएगा तो इसको बोलेंगे 1 चक्कर, 2 बार घूमेंगे तो 2 चक्कर। तो बोला है कि 1000 चक्कर ये पहिया गोले वाले घूमकर लगाता है। तो बोलता है कि पहिए की त्रिज्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। तो चलिए हम चक्रों की संख्या का फॉर्मूला जानते हैं, कुल दूरी बटे परिधि। तो हम लिख चुके हैं चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे परिधि। चक्रों की संख्या में कितना दिया गया? तो 1000 दिया गया, तो लिखेंगे 1000 बराबर कुल दूरी कितना दिया गया है? तो कुल दूरी हमें दिया गया 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर बटे परिधि। तो चलिए परिधि का फॉर्मूला बतलाइए। तो 2πr, कुछ नहीं के बटे में हम 1 लगाएंगे। तो चलिए हम इसे हल करेंगे। तो 1000 बटे 1 बराबर 88 किलोमीटर। इसको हम 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 88 किलोमीटर है, तो इसमें 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में होगा। तो चलिए आगे हम लिखेंगे 2 गुने पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 गुने r। इसको हम काटेंगे तो 22 दूनी के 44, तो 44 दूनी के 88, 22 दूनी के 44 दूनी के 88, 2 मरतबे कटेगा। तो इधर में कितना होगा? तो लिखेंगे 1000 बटे 1 बराबर ऊपर संख्या 2 में 1 से गुना होगा तो 2 पर 3 जीरो बटे ऊपर में नहीं है कुछ, तो नीचे लिखेंगे r बटे 7। हम इसको बोलेंगे मोटी लकीर, तो मोटी लकीर को बोलते हैं भाग, और भाग उलट के कर देंगे गुन्ना। तो चलिए हम आगे हल करेंगे। 1000 बटे 1 बराबर 2000 गुने 7 जाएगा ऊपर
और आर आ जाएगा नीचे। तो हम इसको 3 जीरो कैंसिल करेंगे, तो आर में गुना होगा तो आर, और 7 में 1 से गुना होगा तो 7। तो आर बराबर कितना निकल चुका है, तो आर बराबर 7 मीटर हमारा आंसर हो चुका है। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 में। तो चलिए हम 6 का देख लेते हैं, 7 मीटर। तो प्रश्न नंबर हम 7 हल करेंगे। इसमें हमें कुछ छूट रहा है, 7 में हम 2 से गुना नहीं किए हैं, तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 होगा। आप सुधार लीजिए, 14 मीटर होगा। हम 7 दूनी के 14 नहीं किए थे। तो चलिए आगे हम प्रश्न पढ़ लेते हैं 7। तो प्रश्न नंबर हमें 7 दिया गया, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो चलिए हमें एक पहिया दिया गया है, तो पहिया का व्यास दिया गया है 1.26 मीटर, और पहिया की त्रिज्या हमें दिया गया है। तो पहिया की त्रिज्या हम निकालते हैं, तो व्यास में हम 2 से भाग लगाएंगे तो त्रिज्या प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास है 1.26, तो त्रिज्या में हम 2 से भाग लगाएंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त होगा, और चक्रों की संख्या दिया गया है 500। तो कुल कितनी दूरी तय करेगा ये हमें बतलाना है। तो चलिए हम चक्रों की संख्या का फार्मूला लगाते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि। तो चक्रों की संख्या हमें कितना दिया गया, चक्रों की संख्या दिया गया है 500। तो लिखेंगे 500 बराबर दूरी, तो हमें दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम दूरी छोड़ देते हैं, बटे परिधि। तो चलिए परिधि के फार्मूला बतलाइए। तो परिधि के फार्मूला होता है 2πr। तो हम आगे लिखेंगे 500 बराबर दूरी बटे 2 गुने पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर। तो आर का मान हो जाएगा 1.26/2, 1.26/2। तो आगे हम हल करेंगे 500 बराबर दूरी, इसको हम पलटेंगे तो 7 जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। इसको भी लगाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर और 1.26 आएगा नीचे, और बटा में नीचे लिखा है 2। तो चलिए आगे हम इसे हल करेंगे। जो संख्या कुछ नहीं के बटे में हम 1 लगाएंगे। तो आगे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो सटाएंगे। चलिए दशमलव हम हटा चुके हैं, तो ऊपर में 2 जीरो सटा दिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। तो आगे हम काटेंगे 2 से 2 कैंसिल, और आगे देखिए तो हम इसको काटेंगे 7 से काटेंगे, तो 18 से 26 से तो कटेगा 7 मरतबे 18 मरतबे 18 से 26 से 18 बार में। तो ऊपर में संख्या बच गया 5, और बराबर इस पर बच गया दूरी बटे नीचे कितना संख्या बचा है, तो 22 गुने 18। तो 22 और 18 में गुना हम करेंगे तो कितना आएगा, तो हम आगे लिख चुके हैं। तो यदि दोनों कटी संख्या बटे में और बीच में बराबर का चिन्ह लगाओ तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। दूरी में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, दूरी बराबर 396 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 1980 होगा तो मीटर। तो दूरी हमें निकल चुका है 1980 मीटर। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए 1980 मीटर। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 में। तो प्रश्न में 8 दिया गया है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा
जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी परिधि हमें दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तो हम आपको बताए हैं कि जो भी देगा उसी का हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमें परिधि दिया गया है तो परिधि का ही हम फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए हम परिधि का फार्मूला लगाते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है। तो हम परिधि दिया है तो लिख दिए 22 सेंटीमीटर। तो चलिए बतलाइए परिधि का फार्मूला। तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर कितना दिया है तो 22। तो चलिए बतलाइए 2 गुने 22, पाई का मान कितना होता है तो पाई का मान होता है 22/7 गुने r बराबर 22। तो हम आगे r लिखा है 7 हम लिख दिए हैं। तो आगे हम हल करेंगे। तो हम इसे आगे हल करेंगे तो 22 से 22 हमारा कैंसिल होगा। तो ऊपर बचेगा 2r/7 बराबर, इस पर कोई संख्या नहीं है तो 1 बचेगा। तो दोनों कोटि बट्टे में हम कुछ नहीं के बट्टे में 1 लगाएंगे। तो तिथा तिथि गुना करेंगे, 2r में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2r बराबर 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा तो होगा 7। 2 गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा और भाग होता है बटे के नीचे। तो लिखेंगे r बराबर 7, 2 गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा बटे 2। तो r का मान हमें निकल चुका है 7/2 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा तो फार्मूला बतलाइए। तो हम फार्मूला लिख चुके हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो चलिए बतलाइए पाई का मान कितना होता है तो 22/7 गुने r। तो r का मान कितना दिया गया है 7/2। तो 7/2 गुने 7/2। 2 बार क्यों लिखें क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो आगे हम काटेंगे 7 से 7 गोल और 11 दूनी के 22 होल। 11 में गुना करेंगे 7 से तो कितना होगा 11 7 77 और बटे 2। 77 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा तो 3.5 यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 में। तो प्रश्न नंबर 9 हमें दिया गया है एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ का मतलब होता है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बाह्य तथा आंतरिक व्यास क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो हमें व्यास दिया गया है, बड़ी व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर और छोटी व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसको फिगर में समझते हैं। जैसे एक वृत्त है तो एक वृत्त और है जो बाहर से है। तो चलिए हम बनाते हैं एक और वृत्त। तो हम एक और वृत्त बना चुके हैं। तो बड़ी यानी व्यास, जैसे पूरा व्यास है और एक यहाँ से यहाँ तक व्यास है और एक पूरा व्यास है। तो हमें बोला गया है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो एक छोटी व्यास दिया है और एक बड़ी व्यास दिया गया है। तो बड़ी व्यास और छोटी व्यास दिया गया तो हम बड़ी व्यास के पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो चलिए हमें दिया गया जो लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं रास्ते का क्षेत्रफल फार्मूला होता है πr² - π², यानी बड़ी वृत्त में से छोटी वृत्त को हम घटाएंगे तो r हम कॉमन ले लिए तो r² - r²। तो पाई का मान होता है 22/7। r बड़ी r हमें दिया गया है 10 तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस छोटी r दिया गया 3 तो 3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हम कर दिए 100 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 22/7 गुने 100 में से 9 घटेगा तो 91। 7 से हम काटेंगे तो 13 से 91। 13 में गुना करेंगे 22 से तो कितना होगा 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 में। तो प्रश्न नंबर 10 दिया गया है
चक्राकार बनाने वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर तथा 66 सेंटीमीटर है। तो चक्राकार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हमें सकेंद्रीय वृत्त दिया गया है, तो बड़ी आर हमें दिया गया और छोटी आर दिया गया। तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है, यानी इस रास्ते का चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे बड़ी आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे छोटी आर। तो बड़ी आर में से हम इसको हटा लेंगे इतना, तो हमें रास्ते की चौड़ाई मिलेगा। तो हमें दिया गया है बड़ी वृत्त की परिधि और छोटी वृत्त की परिधि। तो चलिए, हम छोटी वृत्त की परिधि और बड़ी वृत्त की परिधि लिखते हैं। तो हम लिखेंगे बड़ी वृत्त की परिधि, बड़ी वृत्त की परिधि कितना दिया गया है? तो हमें दिया गया 88 सेंटीमीटर। तो परिधि का फार्मूला बतलाइए। तो 2 πr। तो हम बड़ी आर लिखे हैं बराबर 88, 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने आर बराबर 88। इसको हम काटेंगे 22 दूनी के 44, 44 दूनी के 88। तो ऊपर में बचेगा आर और नीचे बटेगा 7 बराबर कुछ नहीं तो 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। आर में 1 से गुना होगा तो आर बराबर 7 में गुना होगा 1 से तो 7। तो बड़ी आर हमें निकल चुका है 7। तो आगे लिखेंगे छोटी वृत्त की परिधि, छोटी वृत्त की परिधि। तो छोटी वृत्त की परिधि हमें कितना दिया गया? तो लिखेंगे 66। तो परिधि का फार्मूला बतलाइए। 2 πr बराबर 66। 2 गुने पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 गुने आर बराबर 66। इसको काटेंगे 22 तिया 66, 3 मरतबे कटेगा। तो ऊपर में बचेगा 2r बटे 7 बराबर 3। तो आगे हम इसे हल करेंगे, कुछ नहीं के बटे में 1 लगाएंगे और दोनों को बटे में संख्या तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 2r में हम गुना करेंगे तो 2r बराबर 7 में 3 से 2 7 के 21। 2 गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा। तो r बराबर 21/2। तो 21 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? तो 10.5 सेंटीमीटर। तो बोला गया है कि रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई हम पहले बतला चुके हैं कि बड़ी आर में से हम छोटी आर को घटाएंगे। तो बड़ी आर हमें कितना दिया गया है? तो बड़ी आर हमें 7 नहीं 14 होगा। जैसे यहाँ पर 2 बच गया है तो 2 लिखेंगे। तो आर में 1 से गुना होगा तो आर और 7 दूनी के 14। तो आर बड़ी आर हमें निकल गया है 14। तो चलिए हम आगे लिखेंगे बड़ी आर कितना है? 14 माइनस छोटी आर कितना है? तो 10.5। 14 में से 10.5 हम घटाएंगे तो कितना होगा? तो होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद।